दिवाली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लेकिन इससे आगे इस त्योहार का स्पिरिचुअल मीनिंग बताइए मैम। 5 दिन का त्योहार होता है जो धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक चलता है। और तो एक चीज का और प्रयास करना है कि जब आप लक्ष्मी जी की कोई जो भी मूर्ति अपने घर में लाके रख रहे हो, साथ ही दीपावली वाले दिन इम्पोर्टेंट क्या है, एक आम के पत्तों का तोरण। ऐसे कुछ रिचुअल्स बताइए सिंपल, अब तक किसी को नहीं पता है और जो अनिवार्य है करने के लिए। कि आपकी झाड़ू, आपकी लक्ष्मी, आप कभी पैसे ऐसे ओपन तो नहीं रखते हो ना, तो लक्ष्मी का रूप छुपा के रखा जाता। इस दिन एक दिया अपने घर की साउथ की दिशा में जरूर जलाओ। इसमें ऐसी कुछ गलतियां या ऐसे कोई मिथ्स जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो हर साल ड्यू टू सम रीजंस हम करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि धनतेरस से लेके भाई दूज तक आपको प्रयास ये करना है कि कम से कम घर में लोहे की चीजें, जंग लगी हुई चीजें, पुरानी चीजें ये जो रख रहे हो आप, ये डीक्लटर करके आप अपना एज पर वास्तु फॉल्ट्स बताइए जो वो करते हैं हर साल, और कुछ ऐसे जरूरी चीजें बताइए जो उनको करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दीपावली आने से पहले घरों की सफाइयां शुरू हो जाती हैं। अब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, आपकी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन, आपके रिलेशंस की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप अपना कोई हर एक राशि के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज आप देना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं तो एक लाल रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हो, आपकी बेल्ट फटी हुई ना हो, आपके जूते खराब ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये दोनों के लिए है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपका जो भी कुछ है, दिवाली के लिए कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज या कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडीज हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आप, क्या आपने कभी सोचा है दिवाली के दिनों में घर की साफ सफाई, रंगोली के कलर्स, दिए की गिनती, पूजा करने की सही विधि और पूजा करने के सही डायरेक्शंस आपके वेल्थ और आपके लक को डिसाइड करती है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहां आज हम फिर से एक बार मिलेंगे ईशा गोयल जी के साथ। ये एक वास्तु कंसल्टेंट है और पिछले 18 सालों से काफ़ी सारी कह सकते हैं लाइफ को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है अपनी वास्तु गाइडेंस के थ्रू, और स्पेशली एक ऑथेंटिक हर बार ये कंसेप्ट लाती है, ऑथेंटिक हर बार ये नॉलेज देती है हमारे पॉडकास्ट में। और आज दिवाली के इस शुभ अवसर पे हमने ईशा जी को इनवाइट किया है दिवाली के ऐसे रिचुअल्स, ऐसी रेमेडीज़, ऐसे मिथ्स को क्लियर करने के लिए जो हर बार हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में क्रिएट करती है। और साथ ही में दिवाली के टाइम पे कैसे घर को डीक्लटर करना है, कैसे आपके घर के इंटीरियर वास्तु को समझना है दिवाली के पहले जो आप हर साल करते हैं, उसकी बारीकियाँ इस पॉडकास्ट में आपको देखने मिलेगी। ऐसे कुछ रेमेडीज़ देखने मिलेंगे जो अब तक कहीं आपने नहीं सुने होंगे, और ये रेमेडीज़ का हर एक कह सकते हैं साइंटिफिक बेस और साइंटिफिक कंसेप्ट उन रेमेडीज़ के साथ इस पॉडकास्ट में आपको देखने मिलेगा। तो देर ना करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं फिर से एक बार ईशा गोयल जी के साथ। सबसे पहले ईशा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से हमारा एक बार इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज फिर से एक बार हम इसी स्टूडियो में मिल रहे हैं। और इस बार त्यौहार हमारा अलग है, दिवाली, और साथ ही में हम जानेंगे दिवाली के कुछ मिथ्स, कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज़, कुछ प्रिडिक्शंस हर एक राशि के लिए, और ऐसे कुछ वास्तु के गाइडेंस दिवाली पे जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू हितेन, आप प्यार से बुलाते रहो, मैं आती रहूँगी। ज्ञान का भंडार है, हम बहाते रहेंगे। तो बिल्कुल दिवाली के बारे में आप जो भी मिथ्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम डायरेक्शंस पे भी बात करेंगे, कौन सी दिशा में पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, 5 दिन का किस तरह से हमें उसको हम साइंटिफिकली भी लेंगे और हम पूजा के हिसाब से भी लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला एक कह सकते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत में आपसे एक सिंपल क्वेश्चन से करना चाहूँगा। दिवाली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लेकिन इससे आगे इस त्योहार का स्पिरिचुअल मीनिंग बताइए मैम। देखिए, दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, दैट इज़ करेक्ट।
आपको ये भी पता होगा कि दिवाली अमावस की रात होती है, और अमावस सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है जिसमें चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा की लाइट नहीं होती। तो इसलिए तो वो रोशनी के थ्रू हम उस चीज़ को पूरा ये कह लो कि हम लक्ष्मी पूजा करते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, वो प्रकाश लाने के लिए, या ये कह लीजिए कि जब राम जी युद्ध जीत कर आए, अपने अयोध्या वापस आए, तो वो एक वो जो खुशी, वो जो दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया, दैट वाज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो वो दीपावली तो एक उनका आगमन, खुशी का त्यौहार, लाइट्स का त्यौहार, लक्ष्मी जी की पूजा का त्यौहार। मतलब आप आज की डेट में सबकी ज़रूरत है, मैं हूँ, आप हो, हमारे व्यूअर्स हैं, सबको लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सभी के साल भर वो लक्ष्मी जी उनके घर में स्थिर रहें। तो वो दीपावली की पूजा होती है जिसका साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं और बहुत धूमधाम से उसको मनाया जाता है। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट है, फेस्टिवल ऑफ पूजा है, लक्ष्मी जी की स्थिरता का है, खुशियों का त्यौहार है। मतलब सभी खुशियाँ मनाते हैं, आप पटाखे जलाते हो, मतलब सबका अपना अपना खुशी दिखाने का एक तरीका है। तो उस तरह से हम दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं, तो जो कि 5 दिन का त्यौहार होता है, जो धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक चलता है। और 5 दिन में हम कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से भगवान की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, नरक चतुर्दशी मनाते हैं, भाई बहन का त्यौहार मनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। तो ये सारी पूजा 5 दिन का जो माहौल होता है ना, बड़ा स्पिरिचुअल होता है घर का। तो पूजा पाठ का, खुशियों का माहौल होता है दिवाली पे। परफेक्ट। इस बार कहते हैं कुछ कंफ्यूजन है डेट्स के मामले में। जैसे आपने कहा 5 दिन के अलग अलग त्यौहार है, लेकिन एक्चुअल में दिवाली कौन सी तारीख से 2025 में शुरू हो रही है मैम? देखिए, अब ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये तिथि के हिसाब से होता है हमेशा। तो अब इसमें जो हमारी जो अमावस है वो 20 तारीख को लग रही है करीब 4 बजे के आसपास से, और अगले दिन रहेगी 5:55 तक। तो 20 तारीख की जो रात होगी वो होगी अमावस की रात। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमावस पे दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली जो त्यौहार है ना, इसको सूर्योदय से ना कनेक्ट करके, इसको हम अमावस से, हम शाम को पूजा करते हैं, हम रात को पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। तो वो अमावस का जो पीरियड है ना, वो 20 तारीख की रात का है। तो दीपावली 20 तारीख को मनाई जाएगी, और 18 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। 18 को धनतेरस, 19 को आपका नरक चतुर्दशी, और 20 तारीख की आपकी दिवाली। तो 21 तारीख को आपकी शाम से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब किसी ने कई, अब हर एक के अपने अपने पूजा के तरीके हैं। किसी को ये कि भाई हमें दिन में पूजा करनी है, तो वो मुहूर्त आपको मिलेगा 21 तारीख को। और अगर आपको शाम को अमावस की पूजा आपको जो करनी है, एक प्रॉपर दीपावली पूजन करना है, तो वो 20 तारीख की रात। जी, परफेक्ट। दिवाली में जब हम पूजा करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम धनतेरस टिल भाई दूज, जो भी हमारे त्यौहार, जो भी हमारे रिचुअल्स है ये 5 दिनों के, इसमें ऐसी कुछ गलतियां या ऐसे कोई मिथ्स जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो हर साल ड्यू टू सम रीजंस हम करते हैं? देखिए, जब बात करें ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं चाहती हूँ कि व्यूअर इस चीज़ को ध्यान से समझें, क्योंकि हर चीज़ हम फेस्टिवल और पूजा पाठ से तो हमने कनेक्ट किए हैं 5 दिन, मगर ये जो 5 दिन जो हमारे स्टार्ट होते हैं धनतेरस से। अब धनतेरस तो सुनने से ही जैसे पता लगता है कि धनतेरस है तो धन की पूजा, धन के लिए कुबेर की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा आपकी धनतेरस से स्टार्ट हो जाती है। अब मगर धनतेरस के साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, वो होती है धन्वंतरी जी की पूजा, जो कि भगवान हैं आपके, एक तरह से हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। तो हेल्थ की सबसे पहले, अब ये जो 5 दिनों की बात करें, तो मैं एक एक दिन का जब आप समझाऊंगी ना, तब उसका साइंटिफिक समझोगे। तो आप जब धनतेरस पे पूजा कर रहे हो, तो धनतेरस पे हम नॉर्मली पूजा तो हमने वो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर महाराज की पूजा हमने करनी ही है, कुबेर यंत्र की पूजा हमने करनी ही है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धनतेरस से लेके भाई दूज तक आपको प्रयास ये करना है कि कम से कम 5 दीपक आपने जलाने ही हैं। धनतेरस से स्टार्ट हो जाता है, तो धनतेरस से ही आपके दीपक जलने शुरू हो जाते हैं। एक जो हम बहुत कॉमन सी गलती करते हैं, जब हम दिया जलाते हैं तो हम दिया डायरेक्ट ज़मीन पे रख के जलाते हैं। तो दिए के नीचे या तो आप खील रखो,
या Okay. चावल रखो, Okay. मगर डायरेक्ट जमीन पे दिया नहीं रखा जाता है। जब आप किसी पर्व के लिए आप ये जला रहे हो, एक पॉजिटिविटी के लिए वो चीज़ आप कर रहे हो, तो वो आपको ये गलती नॉर्मली सभी लोग करते हैं। मैं भी सुन के क्योंकि पहली बार नहीं पता है, मुझे क्योंकि भी वो नहीं पता। दिया है, वो हमारे मन के भाव हैं जो हमने भगवान के लिए, हमने उस एक बहुत स्पिरिचुअल उसके साथ, आपने जब पूजा करके, पहले क्या करते हो आप, दिए जब जलाते हो मंदिर में रखते हो, पूजा करते हो, उसके बाद आप अलग अलग जगह अपने एंट्रेंस पे रखते हो, अपने तुलसी जी में रखते हो, तो वो बाद में रखे जाते हैं। तो वो उसको रखने का भी तो एक तरीका है, राइट। वो आपको फॉलो करना है। साथ ही अब जब हम बात कर रहे हैं कि धनतेरस पे तो आपने पूजा कर ली कि भाई मेरे घर में पैसा आएगा, धनतेरस पे आप सबको पता है कि हम शॉपिंग करते हैं, हम चांदी के सोने के सिक्के खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो वो चीज़ खरीदी जाती है, धनतेरस वाले दिन शॉपिंग करते हैं। मगर मैंने अभी जैसे बोला धनवंतरी जी, तो आपको इस दिवाली से एक कमिटमेंट खुद से करना है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि धनवंतरी जी की भी तो पूजा होनी है। तो आपकी अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो आप काम कर पाओगे, तभी आप धन कमा पाओगे, तभी आप लक्ष्मी जी को खुश कर पाओगे और उनको स्थिर रख पाओगे। सबसे पहला स्टेप आपकी हेल्थ। तो एक कमिटमेंट खुद से कि इस साल मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखूं और मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। साथ ही धनवंतरी जी की पूजा करनी अनिवार्य है, जो हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ एक ही भेड़ चाल पे चल रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। अरे हेल्थ, आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है। तो दैट इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ धनतेरस पूजा और धनवंतरी जी की पूजा। परफेक्ट। सेकंड पे आ जाते हैं नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली बोलते हैं लोग। मगर इसके साथ बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि छोटी दिवाली इज रूप चौदस। ओके। आपके सौंदर्य को बढ़ाने वाला दिन। ओके। ठीक है, रूप चौदस है। तो वो रूप चौदस के लिए जब आपका ये सेकंड स्टेप आ गया, अभी तो हेल्थ है, वैसे तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे, हेल्थ का ध्यान रखोगे, तो आपके चेहरे पे तो वो अपने आप ही दिखाई देगा। राइट। ठीक है। इसके साथ ही रूप चौदस के दिन जब आप देवी की पूजा करते हो और उस दिन आप वो श्रृंगार की कुछ चीज़ें जब देवी को दान करते हो, अपने घर में अपने आसपास के लोगों को वो देते हो, तो आपका वो एक वो सौंदर्य भी तो बढ़ रहा है, वो भी तो देखना है। साथ ही तो आप नरक चतुर्दशी पे रूप चौदस भी करो। क्योंकि अच्छा दिखना भी जरूरी है। और उसके लिए हमें बहुत सारा मेकअप ना लगाना पड़े, आपके अंदर की ही खूबसूरती ऐसी हो, आपका स्वास्थ्य ही अच्छा हो, तो सेकंड स्टेप पे आप अपने आप आ जाओगे। इसके साथ ही हम उस दिन मनाते हैं नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी क्या है? एक जो दानव था नरकासुर, उसका उस दिन क्या बोलते हैं कि संहार हुआ। तो उसने एक ये कि मैं, उसने जब संहार हुआ उसके बाद उसका ये था कि मेरा कुछ ऐसा कोई एक दिन हो जो स्पेशलाइज मेरे नाम से जाना जाए। तो वो नरकासुर के नाम से नरक चतुर्दशी भी उसको कहा जाता है, छोटी दिवाली कहा जाता है। तीसरे पे आ जाते हैं। अब हमने स्टार्ट किया हमारी हेल्थ से, उसके बाद हम आ गए अपने रूप पे। अब तीसरा आ जाते हैं हम लक्ष्मी जी की पूजा पे। अब देवी का पूजा वाला दिन आ गया। तो अब जब देवी की पूजा आप दीपावली वाले दिन करते हो, तो वो आपका लक्ष्मी जी को स्थायी करने का दिन। अब उसके क्या नियम है, किस तरह से करना है, वो हम नेक्स्ट में चलेंगे। अभी मैं ये 5 दिनों का आपको बता रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हमने पहले मांग ली, तो तीसरा अब उनको स्थायी करने के लिए हम पूजा पाठ, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा मन लगेगा, हम प्रेजेंटेबल लगेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 100%। तो तीसरी चीज़ हमारे पास अपने आप वहाँ के लिए आपको पूजा का एक आधार वहाँ से मिल गया। तो तीसरे दिन आपने लक्ष्मी पूजा की। 4th डे पे आ जाते हैं अब आपका गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा तो सभी को पता है, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था इंद्र के अत्याचार से बचाने के लिए ब्रिजवासियों को। करेक्ट। तो वो जो उन्होंने उठाया था, तो ये है वो भाव जो आपको अपनों के लिए एक वो शील्ड की तरह वो दिखाना है कि मैं आपके लिए हूँ, एक वो शील्ड हूँ। आपके हर परेशानी में आपसे पहले
खड़ा हूँ और आपकी सब परेशानियां आपसे पहले मुझ तक आएंगी। तो इन चीज़ों को समझना, हमने क्या किया, आज गोवर्धन पूजा है, चलो पूजा कर लेते हैं, पता नहीं है हमारी आने वाली जनरेशन को हम ज्ञान दे ही नहीं रहे, समझा ही नहीं रहे कि बच्चों इन चीज़ों की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करना चाहिए। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके बहुत ईजी तरीके से समझा पाऊँ, जिससे कि लोग उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर पाए। तो एक वो चीज़ आ गई। तो गोवर्धन पूजा जो कृष्ण जी ने किया, वो आप एक मुखिया की तरह अपनी फैमिली के लिए करो, उस चीज से समझो। तो उस दिन पूजा की जाती है। अब गोवर्धन पूजा तो वो तो गाय के गोबर से पूजा की जाती है, तो वो आपके पशुओं के लिए कि उनका एक थैंक यू, एक धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। तो वो हम करते हैं। इसके बाद आ जाता है भाई बहन का त्योहार, भाई दूज। अब राखी में बहनें जाती हैं भाई को राखी बांधने, ग्रैटिट्यूड। अब ये क्या हो गया कि भाई दूज पे भाई आता है अपनी बहन से टीका करवाने, ठीक है। तो अब ये जब होता है, ये दोनों का परस्पर मेल, परस्पर हम दोनों एक दूसरे के लिए, एक बहन एक भाई के लिए, एक भाई और एक बहन के लिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए एक परस्पर प्रेम का त्योहार। तो 5 दिन आप जब उनको समझोगे तब आप उसको प्रॉपरली मना पाओगे, और प्रॉपरली बच्चों को भी उस चीज़ को अगर हम समझा पाएंगे। क्योंकि आज का जो टाइम है ना हितिन, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन को पता नहीं है, और ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बच्चे हैं तो कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, ये आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, बट वो कभी नहीं समझते। समझाने वाले कौन है? समझाने वाले हमें भी तो हमारे पेरेंट्स ने समझाया। तो दैट इज आवर ड्यूटी कि हम वो ज्ञान आगे हमारे बच्चों को दें, उन्हें एक वो रास्ता दिखाएं कि बेटा ये सब कुछ क्यों किया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रामायण नहीं पता, महाभारत नहीं पता, और तो चीज़ें ही आप छोड़ दो। तो अपने स्पिरिचुअली आप बच्चों को थोड़ा कनेक्ट करो। ऐसा नहीं कि बच्चों को आपने फ़ोन दे दिया, गेम्स खेल रहे हैं, यारी दोस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर एक उस चीज़ से जो हमारी जड़ें हैं उससे बच्चे ना जुड़ के दूर जा रहे हैं। तो आई गेस मैं ये कोशिश कर पाऊँ। 100% बहुत सुंदरता से, सरलता से इन 5 दिन का आपने महत्व समझाया है, और इन 5 दिन के जो गलतियां हैं वो भी आपने बताई है। लेकिन अगर हम इन 5 दिन के कुछ रिचुअल्स के बारे में जानना चाहें, तो रिचुअल्स स्पेसिफिकली ऐसे कुछ रिचुअल्स बताइए सिंपल, जो अब तक किसी को नहीं पता है और जो अनिवार्य है करने के लिए। अब रिचुअल्स की अगर बात करें तो अगर जैसे मैंने अभी ये तो आपको बता ही दिया, धन्वंतरी जी की पूजा हेल्थ के लिए की जाती है। आपके घर में अगर किसी को भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आप अपने घर में एक धन्वंतरी जी की फोटो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, वहां पर आप लगाओ, उनकी पूजा करो। अपने घर की मेडिसिन्स आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में रखो, बंद रखनी है। मेडिसिन्स कभी ओपन नहीं रखते हैं, कोई ड्रॉर में किसी डिब्बे में डाल के आपको रखनी है। नॉर्मली लोगों की आदत होती है डाइनिंग टेबल पे रखा, किचन में रखा, फ्रिज के ऊपर रखा, बेड साइड पे रख दिया, हमें इजी है खाने के लिए। नहीं, वो क्या हो गया, आपने इतना ओपन रख दिया ना वो चीज़ें। डाइनिंग टेबल पे आप खाना खाते हो तो मेडिसिन आपको खाने की तरह थोड़ी खानी है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो वो नहीं करना है। तो वो एक डिब्बे में बंद करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखनी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ धन्वंतरी। आपकी वो जो डायरेक्शन है वहाँ से आपको वो मेडिसिन एनर्जाइज होके मिलेंगी। आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो कम मेडिसिन में आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दैट इज द थिंग। इसके साथ ही अब आपकी उस दिन धनतेरस पूजा भी है, तो धनतेरस पूजा में एक झाड़ू जरूर खरीदी जाती है हमेशा। इसके पीछे का कारण? इसके झाड़ू हमारे घर में लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। आप झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाओ, आप झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखोगे। आप सुबह सुबह जो घर की गृहिणी होती है, आप पुराने समय में जाओ, सबसे पहले उठते ही पहले झाड़ू लगाई जाती थी, तो कि घर की नेगेटिविटी बाहर आए। तो वो झाड़ू आपके घर से नेगेटिविटी निकालने का काम कर रही है, तो वो लक्ष्मी है।
तो ये इसलिए लक्ष्मी जी को घर में लाया जाता है। झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाया जाता, तो झाड़ू को छुपा के रखी जाती है हमेशा घर में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी झाड़ू, आपकी लक्ष्मी, आप कभी पैसे ऐसे ओपन तो नहीं रखते हो ना, तो लक्ष्मी का रूप है, छुपा के रखा जाता है। या तो आप कोई झाड़ू का बॉक्स बना लो, झाड़ू को छुपा के रखो, अपने घर की पश्चिम दिशा में रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप सोना खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो, कोई भी बर्तन आप खरीद रहे हो आप लेकर आओ घर में, और उसकी पूजा करनी होती है धनतेरस वाले दिन। साथ में आपको कुबेर जी की भी पूजा करनी होती है, क्योंकि धन के पहरेदार कौन? कुबेर जी। तो उनकी भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपका धनतेरस। और साथ ही आपको दिए, तो जैसा कि मैंने बताया, दिए जलाने का तरीका कम से कम 5 दीपक आपको जलाने ही हैं। ठीक है। इसके बाद नरक चतुर्दशी की बात करें तो छोटी दीपावली, अभी मैंने आपको रूप चौदश का तो बता ही दिया महत्व। इसके साथ आपको नरक चतुर्दशी है तो इसको आप इस दिन एक दिया अपने घर की साउथ की दिशा में जरूर जलाओ। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपावली वाले दिन आप जब पूजा करते हो शाम के समय, तो ये डिटेलिंग में मैं आपको अभी एक डायरेक्शन मैं बता ही देती हूँ। नॉर्मली क्या करते हैं गलती लोग, अब दीपावली क्या होती है हितेन, जब हम दीपावली की बात करते हैं तो वो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सूर्य तुला राशि में होते हैं और साथ में चंद्रमा होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति जिस दिन होती है वो अमावस की रात दीपावली होती है। तो सूर्य और चंद्रमा साथ बैठते हैं, आपकी तुला राशि में बैठते हैं। नॉर्मली हम जो कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो तुला राशि में बैठते हैं, और इस घर को हम अपनी, अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये हमारी पश्चिम दिशा में बैठते हैं। पश्चिम दिशा। ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की। तो वेस्ट की दिशा में जब होते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों, तो दीपावली पूजन हमेशा वेस्ट की डायरेक्शन में किया जाता है। अब एक और कारण है इस चीज़ का। देखो, आप जब हम नॉर्मली बात करते हैं, जब मैं मंदिर लोगों के लगवाती हूँ एज पर वास्तु, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है या फिर वेस्ट की डायरेक्शन होती है। दो ही दिशाओं में मंदिर लगता है। नॉर्थ ईस्ट में हम क्यों पूजा नहीं करते दीपावली की? नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। हम जब 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वाटर की ये डायरेक्शन होती है। तो जब हम यहाँ पूजा करते हैं ना, रोज की जो हमारी नियमित जो पूजा रोज की हम कर रहे हैं, तो वो हम वाटर एलिमेंट में करते हैं कि हमारे मन को शांति मिले। ठीक है। बट जब हम दीपावली की पूजा करते हैं तो उस दिन हम याचक होते हैं, हम मांगते हैं। ठीक है। और जो हम अब आ जाते हैं सामने वाली दिशा पे, वो है वेस्ट की डायरेक्शन, जो लक्ष्मी जी की स्थिरता की, हमारी गेन की, मांगने की डायरेक्शन है। तो भाई जब हम मांग रहे हैं तो हम पश्चिम दिशा को कैसे भूल सकते हैं? दूसरा, सूर्य और चंद्रमा उस दिन पश्चिम दिशा में है। अब अगर हम ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके पूजा करते हैं तो हमने तो उनको पीठ दिखाई है ना। तो वेस्ट की डायरेक्शन में हम अपने घर के लॉकर्स भी अगर बनाते हैं, हम अगर अपना मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो वेस्ट की डायरेक्शन में करते हो, तो दीपावली की पूजा में आप क्या कर रहे हो? मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हो, है ना। तो माता से आप मांग ही तो रहे हो ना कि आप हमारे घर में पूरा साल स्थिर रहो। तो वेस्ट की डायरेक्शन में दीपावली की पूजा की जाती है। साथ ही जब आप दीपावली पूजन करते हो तो माता की एक चौकी लगा के उस पे लाल रंग का कपड़ा ही बिछाया जाता है। पूजा माता की हो रही है। जहाँ माँ की बात आएगी, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो लक्ष्मी माँ हो, चाहे वो सरस्वती माँ हो, एक लाल रंग माता का तो प्रतीक है। लाल रंग के बिना पूजा नहीं होती। तो चौकी पे लाल रंग बिछा के, लाल रंग का कपड़ा बिछा के, तब आप माता जी को उस पे स्थापित करते हो। अब माँ है तो साथ में गणेश जी तो जरूर हैं, तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। और जब माँ की पूजा हो रही है तो हम नारायण को कैसे भूल सकते हैं? विष्णु जी को नहीं भूल सकते। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, श्री सुक्तम का पाठ होता है। और जो भी हम स्टार्ट करते हैं वो गणेश जी का नाम लेके ही स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 दिन, दीपावली के 5 दिन, पांचों के पांचों आप श्री सूक्तम का पाठ करो। माँ को मनाना है। माँ बहुत चंचल है। ठीक है। लक्ष्मी जी कभी भी किसी के पास भी स्थिर रही नहीं है, वो आती जाती रहती हैं। तो एक चीज का और प्रयास करना है कि जब आप लक्ष्मी जी की कोई जो भी मूर्ति अपने घर में लाके रख रहे हो, वो खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
बैठे हुए फॉर्म में। आपको बैठ के उठते उठते तो फिर भी टाइम लगता है ना, खड़े होते तो चले ही जाओगे। तो वो नहीं, माँ के दोनों पैर कमल के अंदर हों, और उसमें अगर आपके सिक्के माता के हाथ से अगर गिर रहे हैं तो वो नीचे कोई प्लेट भी होनी चाहिए, ये भी देखना है। इतनी बारीकी, बहुत बारीकी है। और उसके बाद जब आप उन्हें स्थापित कर रहे हो उस चौकी पे, तो उनको आपने पंचामृत से स्नान कराना है। अब वो पंचामृत से स्नान किससे कराएंगे? दक्षिणावर्ती शंख जो माता को विशेष प्रिय, उससे आप उनको स्नान कराओ। उसके बाद उनको वस्त्र आभूषण पहनाओ, उसके बाद नैवेद्य चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दीपक जलाओ। तो वो सबके जैसे भी अपने अपने तरीके हैं उस तरीके से आप पूजा करोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ को पान ज़रूर चढ़ाया जाता है। पान, इत्र, लाल फूल, साथ में कमल के फूल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि चढ़ाए जाते हैं माँ को। तो ये इनको नहीं छोड़ना है। बाकी आपकी जो भी विधि विधान है, कोई किसी तरह से करता है, देखो क्या है, पूजा क्या है ना, भाव है, मन के भाव है। 100%। आपके मन के भाव भगवान तक पहुंचने चाहिए। तरीका कोई भी हो सकता है। हर एक के घर में अलग अलग कस्टम्स फॉलो होते हैं, बट जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉलो होने ही चाहिए। इसके बाद जो दिए जलाए जाते हैं वो 11, 21, 31, मतलब एक वो शुभ के माने जाते हैं। उसके बाद माता के पूजा करने के बाद वो दिए आपको अलग अलग अपने घर के कमरों में भी, तुलसी जी में भी, आपके घर की मेन एंट्रेंस के बाहर अलग अलग, और वही जो मैंने आपको बताया, नीचे थोड़ी सी खीर या चावल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट बिल्कुल डायरेक्ट नीचे ना आए, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दीपावली वाले दिन इम्पॉर्टेंट क्या है, एक आम के पत्तों का तोरण आपके घर के मुख्य द्वार पर होना ही चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्मी जी आती है ना, तो उससे पहले ही हमारे घर में सफाइयाँ और ये सब शुरू हो जाती है। तो वो हम मुख्य द्वार पे बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वहीं से लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा। तो वो तोरण जो आम सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, तो आम के पत्तों का तोरण, वो 11 आम के पत्ते हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कितना चौड़ा है आपका दरवाज़ा। ज़्यादा चौड़ा है तो वो 21 भी हो सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक रंगोली बनाई जाती है स्वागत के लिए। अब माँ का स्वागत कर रहे हो तो रंगोली के बिना कैसे होगा? तो माँ के पैरों की छाप, रंगोली बनाना। इसके साथ ही आप एंट्रेंस पे तो बनाते हो, अपने घर की दक्षिण दिशा में भी एक रंगोली जरूर बनानी है, जिसमें लाल रंग होना ही चाहिए। अभी बहुत चल रहा है लाल रंग नहीं बनाना, लाल रंग का यूज नहीं करना, लाल कपड़े मत पहनो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शुभ, हम जब विवाह भी होता है या कोई भी शुभ काम होता है तो लाल वस्त्र पहने जाते हैं। ये तो माँ का आप पूजा कर रहे हो, जो स्वयं लाल रंग, मतलब माँ को तो वो विशेष प्रिय है। तो कैसे छोड़ सकते हो आप? अब साउथ के डायरेक्शन में लाल रंग की रंगोली बनेगी तो चीज़ें आपको एक वो जो हमें एक फेम, वो चीज़ें जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें हमें मिले। दीपावली पूजन से हमारी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अब इसके अगले दिन अगर हम बात करें गोवर्धन पूजा, वो मैंने आपको बताया ही, गोबर से पूजा होती है। तो वो गोबर का पूरा उस हिसाब से एक पूरा, मोस्टली आजकल शहरों में तो लोग कम करने लगे, मगर गाँवों में आज भी गोबर से पूजा होती है। पंचकूट बनता है ना। तो उस तरह का वो सब चीजें आपको करनी है। साथ ही शाम के टाइम पूजा करके 5 दिए आपको जलाने हैं। भाई दूज पे तो वही आपका टीके का है, वो आपको एक वो परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करना ही है। मगर उसके साथ ये नहीं भूलना है कि हमें शाम को पूजा माता की करनी है। मतलब 5 दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सुक्तम का पाठ और गणेश जी से साठ करके आपको ये पूजा करनी ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तीन, कि नॉर्मली लोग हर एक दीपावली पे लक्ष्मी जी गणेश जी खरीद के लाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि उसके बाद क्या करना है। आप अगर दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी खरीद कर ला रहे हो तो उनकी पूजा करने के बाद साल भर वो आपके मंदिर में रहेंगे। जब आप दूसरे लेके आओगे तब आप उन्हें पहले प्रवाहित करोगे। 2 एक साथ नहीं कि एक आप इकट्ठे करते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है, होना चाहिए।
कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि 2 लक्ष्मी जी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, बट आपके मंदिर में एक होंगी। आप अपने लॉकर में या अपनी किसी भी ऐसी जगह पर, मतलब आप अलग से, क्योंकि लक्ष्मी जी के स्थान पे उनको रख सकते हो, मगर आपके मंदिर में होनी चाहिए। श्री यंत्र की पूजा जरूरी मानी जाती है। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का प्रिय यंत्र है, विशेष यंत्र है, तो श्री यंत्र जरूर होता है। हाँ, इसमें अगर आप दीपावली के दिन किसी भोजपत्र को लेके उसके ऊपर श्री यंत्र बना के पूजा करने के बाद आप अपने लॉकर में, अपने ऑफिस के किसी ड्रॉर में जहां आपका पैसे रहते हैं वहां रखते हो, तो वो आपको साल भर बेनिफिट देता है। परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ एक पोटली भी बनती है जिसमें माता की विशेष चीजें जो माता को प्रिय हैं, जिसमें पीली कौड़ियाँ आती हैं, आपके गोमती चक्र आते हैं, आपके इलायची आ जाती है, आपकी हल्दी की पीली गांठ, हल्दी काली गांठ, वो सब चीज़ें आ गई। साथ ही आपने माता को इत्र पसंद है, इत्र आ गया, भीमसेनी कपूर आ गया, तो ये सब चीज़ों को मिला के, कमलगट्टे आ गए, तो ये सब चीज़ों को मिला के एक लाल कपड़े में रख के इसकी पोटली बना के आपके उस दिन आप दीपावली वाले दिन पूजा करते हो इन सब की, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपने पैसों की जगह पर उसको अपने लॉकर में ले जाके रख देते हो। अगर आपने रखी हुई है पहले से तो क्या करना है भाई, पिछले साल भी बताया था मैम ने, तो उसका क्या करना है, वो निकाल के आप जल प्रवाहित कर सकते हो, या फिर आप किसी भी मैं नॉर्मली पेड़ के नीचे या इधर उधर रखे हुए मुझे नहीं समझ में आता, अच्छा नहीं लगता, तो कोई गड्ढा खोद के उसमें भी दबा सकते हो। इसमें एक और चीज आपको डालनी है, वो होता है चांदी का सिक्का। तो चांदी का सिक्का अगर आपका पिछले साल का भी है तो वो इस साल भी आप यूज कर सकते हो, मगर बाकी की चीजें आपको वो प्रवाहित करके नहीं दोबारा से रखनी है मंदिर में, अपने पैसे की जगह पर, अपने लॉकर में। तो वो माता की एक वो कृपा आप पे बनी रहेगी। दीपावली वाले दिन एक कनकधारा स्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। कनकधारा स्रोत मतलब आपके घर में पैसों की वर्षा। बट ऐसा नहीं है कि एक बार दीपावली पे आपने कर लिया और हो गया, कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं इसका प्रभाव पूरी तरह से आने में, मगर इट इज़ वेरी मैजिकल। तो कनकधारा स्रोत का पाठ आप दीपावली वाले दिन करो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें की, जो भी आपको ईजी मंत्र आता हो वो आप पढ़ सकते हो, मगर माला दीपावली वाली रात को माता के मंत्र की माला करना, क्योंकि माता को ही तो खुश करना है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर में शंख अगर आप बजा सकते हो तो वो शंख बजाओ, उससे पॉजिटिविटी का प्रवाह पूरे घर में होगा। तो ये सब इस तरह से 5 दिन आप एक एक चीज़ को फॉलो करके चल सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग पता है कोशिश ये करते हैं हितेन कि हम अब दीपावली के 5 दिन हैं, अब मैं लक्ष्मी जी खर्च नहीं करूँगा, बस लक्ष्मी जी मेरे पास आनी चाहिए, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, अब मैंने जिसको देना था या देना होगा दीपावली के बाद दूंगा या दूंगी, या पहले दे दिया। 5 दिन लक्ष्मी जी जाएंगी नहीं, आएंगी मेरे पास सिर्फ आएंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग आपसे आशा रखते हैं, बहुत सारे लोग जिनके घर ही आपके हिसाब से चलते हैं, आप ही के ऊपर वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी होती है, मार्केट, और कई लोगों का तो व्यापार ही दीपावली के ऊपर चल रहा है। तो माँ कभी स्थिर नहीं है, आप जितना खर्चा करोगे उतना ही वापस लौट के आ जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है। वो तो माँ है, वो लक्ष्मी माँ है, वो जाएगी तो आएगी भी ना। तो ये चीज़ भी एक मिथ जो लोगों के माइंड में है कि नहीं ये 5 दिन खर्चा नहीं करूँगा, ये भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप खर्चा करते रहो, पैसा आता रहेगा, माँ की कृपा आप पे बरसती रहेगी। आप पूजा पाठ में वो पूरा ध्यान दो। ऐसा भी नहीं है कि 2 घंटे पूजा कर रहे हैं बस बैठे हैं, ध्यान तो 50 चीज़ों में लगा है, उधर वहाँ क्या हो रहा है, पड़ोसी ने क्या कर लिया, टीवी में क्या न्यूज़ चल रही है। तो 2 मिनट पूजा कर लो, मगर मन से कर लो। वो कहते हैं ना, पूजा और भक्ति मतलब समर्पण। आप पूरा समर्पण कर दिया आपने भक्ति में, तो भक्ति करना आसान नहीं है, पूजा करना आसान है। तो वो पूजा आप जितना समय आराम से निकाल सको, मगर वो उस टाइम को आपको सिर्फ पूजा करनी है, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे वो 2 घंटे हो, तो जितना आपके लिए पॉसिबल हो उतना करो।
बहुत ब्यूटीफुल, काफ़ी सारी रेमेडीज़ इस पिछले 15 मिनट के डिस्कशन में मैम ने बताई है दिवाली के 5 दिनों के लिए। तो इन रेमेडीज़ पे फोकस करिएगा, अप्लाई करिएगा इस दिवाली में, 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप सही तरीके से इन रेमेडीज़ को अप्लाई करेंगे। दिवाली पे हमने डिस्कशन किया, हमने रेमेडीज़ पे डिस्कशन किया, हमने रिचुअल्स पे डिस्कशन किया, लेकिन दिवाली के पहले जब हम घर को स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, काफ़ी लोग घर में इंटीरियर करते हैं, दिवाली के 4-5 महीने पहले वो इंटीरियर की शुरुआत हो जाती है, डी क्लटर करते हैं। इसमें एज़ पर, क्योंकि आप वास्तु कंसल्टेंट हैं इतने सालों से, तो एज़ पर वास्तु कुछ ऐसे कह सकते हैं फॉल्ट्स बताइए जो वो करते हैं हर साल, और कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें बताइए जो उनको करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दीपावली आने से पहले घरों की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और घर को डी क्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, हम बाद में सुंदर बनाने पे बाद में आएंगे, पहले डी क्लटर पे बात करते हैं। जिनके भी, ये सभी के लिए, जिनके भी शनि और राहु खराब हैं या और उनकी दशा अंतरदशा पत्री में चल रही है, ऐसे लोगों को कूड़े कबाड़े से बड़ा प्यार है। हाँ, वो चीज़ें घर से निकालना नहीं चाहते, घर को डीक्लटर नहीं करना चाहते। क्यों? वो क्या करेंगे, सहेज सहेज के रखने के आदी होंगे। वो पुरानी कोई आपके पेंट के डिब्बे हों, पुरानी टाइलें हों, कोई पुराना आपका कोई भी सामान रखा हो, पुराना फर्नीचर है, उसको फेंकना नहीं चाहेंगे और उल्टा अपने घर की छत पे ले जाके रख देंगे। ये भूल जाते हैं कि हमने अपने घर के छत पे ही रख के अपना राहु खुद खराब कर रहे हैं। वो नहीं करना है। घर में लोहे की चीज़ें, जंग लगी हुई चीज़ें, पुरानी चीज़ें ये जो रख रहे हो आप, ये डीक्लटर करके आप अपना राहु और शनि और खराब कर रहे हो। तो चीज़ों से नहीं, इंसानों से प्यार करो। वो चीज़ें शायद किसी और के लिए बनी होंगी, संभाल के रख दिया, 2 साल बाद काम आएगा, 1 साल बाद काम आएगा, कभी तो काम आएगा, वो कभी काम नहीं आता। वो चीज़ें हमेशा खराब होने के बाद आप फेंकते हो। बेटर है कि वो सही आप किसी ऐसे को दे दो जिसको उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो करो ये चीज़, आपकी चीज़ें बच गई हैं, किसी के लिए वो ब्लेसिंग हो सकती है। खराब होने के बाद तो ना आपकी ना उसकी, तो किसी की ब्लेसिंग तो ले लो। तो डी क्लटर जब कर रहे हो तो घर की चीजें प्रॉपरली घर से बाहर निकालो। ये मेरे इस्तेमाल का नहीं है, निकाल दो। और मैं ये चीज इतनी उससे फॉलो करती हूँ ना हितेन, कितनी भी मेरी अच्छी चीज हो, मुझे बहुत ये कि मुझे पता है कि मगर अब मेरे यूज़ की नहीं है, बिल्कुल इसको दिया, उसको दिया, जिसको भी ज़रूरत है उसको दे दिया। एक मेरे घर में कोई एक आपको पिन या ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी जो एक्स्ट्रा हो। भाई मेरे को नहीं है ज़रूरत, मैंने दे दिया। इवन कभी मेरे बच्चे भी छोटे थे, नॉर्मली लोग क्या बच्चों के भी कपड़े जूते सहेज सहेज के रखते हैं, ठीक है, कि भाई अब ये उसके काम आएंगे। उसके साथ के और भी तो बच्चे हैं जिनको करने वाला कोई नहीं है, आप उसको दे दो। आप तो इतने समर्थ हो, आप अपने दूसरे के लिए भी उस टाइम पे आपका और रास्ते खुलेंगे, आप खरीद पाओगे। बट वो जो जूते और कपड़े आप सहेज के रख रहे हो जिससे आपका शनि और राहु खराब हो रहा है, वो आप भूल जाते हो कि मेरा नुकसान तो खुद ही मैं कर रहा हूँ। भाई शनि तो आपका जूते चप्पल आप जो नहीं यूज कर रहे हैं, जो खराब पड़े हैं, जो फट गए हैं, वो घर में रखोगे तो शनि तो खुद ही खराब कर लिया। तो डी क्लटर सही तरीके से घर को करो। खराब चीजें सारी बाहर निकालनी है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई खराब पड़े हैं तो डेफिनेटली आपके घर में आपका राहु खराब है, तो वो सब चीजें निकालनी है। स्पेशली अपने घर के जो सैनिटरी जॉइंट्स हैं, अब कौन कौन से कोने की सफाई करनी इंपॉर्टेंट है ये मैं अब आपको बता रही हूँ। जॉइंट्स, आपके सैनिटरी जॉइंट्स आपके केतु को दर्शाते हैं। ठीक है, सैनिटरी जॉइंट्स आपके अगर लीक कर रहे होंगे, सीपेज आ रही है उसकी वजह से, तो आपका केतु खराब हो रहा है। सीपेज घर में आ गई, सीलन आ गई, तो आपका राहु खराब हो रहा है। साथ में पपड़ियां उतर रही हैं तो आपका राहु और शुक्र खराब हो रहा है। लग्जरी घर में कैसे आएगी, माता की कृपा कैसे होगी? आप कितना भी घर साफ कर लेना, अगर ये सारी आपने चीजें ठीक नहीं की तो प्रॉब्लम तो है। इसके बाद साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन मतलब शुक्र की डायरेक्शन, और शुक्र की डायरेक्शन मतलब माँ की खुद की डायरेक्शन। ठीक है, पैसे की डायरेक्शन, आपका मनी इनफ्लो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। आपकी किचन कितनी भी साफ हो, पूरा बर्नर वगैरह निकाल के आपको उसको पूरी तरह से साफ करना है, या साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपका जो भी कुछ है उसको पूरा अच्छे से साफ करो। कोई दोष नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में गलती से आपने कहीं नीला रंग तो नहीं लगा दिया? क्यों? साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। फायर
आपका जो पूरा का पूरा आपकी पैसे को दिखाती है, एनर्जी को दिखाती है। तो वो सारी चीज़ें जब वहाँ आप ब्लू रंग कलर लगा दोगे तो आपने तो वहाँ पर जल तत्व एक्टिवेट कर दिया, ऐड कर दी दोनों चीज़ें। ना तो फायर का बेनिफिट मिलेगा ना जल का मिलेगा, दोनों एक दूसरे के जोन में आ जाएंगे तो दोनों खत्म हो गए, ठीक है। तो दोनों के बेनिफिट खत्म हो गए। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, अब नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो वायु तत्व है, साथ में चंद्रमा की डायरेक्शन। अब दीपावली का मौका है, चंद्रमा और सूर्य की युति होती है, मैंने बताया अमावस की रात होती है, तो चंद्रमा का अपना बहुत जबरदस्त रोल है। तो आपको इस कोने में एक गोल रंग की घड़ी, गोल घड़ी लगानी है, चाहे उसका डायल ब्लैक हो, वाइट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी मतलब कोई ब्लू रेड इस तरह के लाउड कलर्स नहीं होने चाहिए। आपने राउंड घड़ी लगानी है। समय, घड़ी का काम होता है समय बताना। जब कभी हमारा समय रुक जाता है, समय खराब चलता है, तो उसको चलाने के लिए हम चंद्रमा, जो कि वायु तत्व और चंद्रमा एक साथ हैं, तो वहां से चीजें मूवमेंट में आनी शुरू हो जाती हैं। वो बहुत जरूरी है। आपके घर का लिविंग रूम, अब लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहां पर आपके यार दोस्त, आपके रिश्तेदार सबसे पे आप वहीं आके आपसे मिलते हैं, बैठते हैं। अपने लिविंग रूम को साफ तो आपने करना ही है, डिक्लटर तो करना ही है। एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखना है कि घर को ना थोड़ा सा जो एनर्जी सटल हो जाती है ना, उनको थोड़ा मूवमेंट में लाना ज़रूरी है। कैसे? आप अपने ड्राइंग रूम में आपने कोई रग का कलर चेंज कर लिया, आपके कुशन्स के कलर चेंज कर लिए, सोफे का कलर चेंज कर लिया, कर्टन थोड़े इधर उधर कर लिए, मतलब थोड़ी सी अदला बदली करो, तो वो जो एनर्जीज रुक गई हैं वो प्रवाह में आ जाएंगी। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा एनर्जीज को हिलाने की बहुत ज़रूरत है। अब इसमें एक और चीज़, जब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम में, तो हम कुछ ना कुछ सजाने की चीज़ें भी रखते हैं। तो कोई मेटल की इतनी सजाने की चीज़ें आजकल, इतने अच्छे अच्छे शो पीसेस, वॉल पीसेस सब कुछ आ रहे हैं, तो आप ऐड करो अपने ड्राइंग रूम में। और वो क्यों? क्योंकि मेटल क्या है, वो पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ खजाना है। मेटल आपके पृथ्वी के गर्भ से ही निकलता है। और जब हम माँ की बात करते हैं तो माँ की मूर्तियाँ या माँ का भी हम पूरा पृथ्वी के गर्भ से ही उसको कनेक्ट करते हैं। तो अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा मेटल भी यूज़ करें। और उसको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितनी भी घड़ियाँ घर में हों वो चलती रहें। अगर बंद घड़ियां हैं तो सेल डलवा लीजिए, आप उनको अगर ख़राब हैं तो ठीक करा लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो कलर्स, अब क्या हुआ, अब अभी हम बात कर ली हमने डिक्लटर की, अब हम आ गए रंग रोगन पे। अब हमने रंग रोगन में कई बार इतनी विशेष गलतियां कर लेते हैं ना हितेन। हम रंग रोगन की जहाँ बात करते हैं ना, तो आप 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की जब हम बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि एक जल तत्व है, अग्नि है, आपका वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, ठीक है। हर एक का कुछ ना कुछ कलर है, ठीक है। अब हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट है तो इस डायरेक्शन में ब्लू कलर है, ठीक है। आजकल बहुत सारा ज्ञान है सोशल मीडिया पे, भैया नीला रंग लगा लूँ मेरा तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, बल्ले ही बल्ले हो जाएगी लाइफ में। अरे वो इतना नीला लगा लिया, आपकी चल रही है राहु की दशा, राहु है आपका खराब या कुछ भी, तो वो आपने एक तरह से राहु को एक्टिवेट कर दिया। इतना सारा नीला नहीं लगाना है, बैलेंस फॉर्म में यूज़ करना है भाई। बहुत सारा नीला नीला, नीला सोफ़ा, नीली दीवारें, नीला पानी भी वहाँ पर बह रहा है, सब कुछ क्यों भाई? नॉर्थ की डायरेक्शन मैंने सुना था अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है, बेनिफिट्स आते हैं, मुझे प्रमोशन मिलेगा, पैसा आएगा। कुबेर की डायरेक्शन है, तो सब नीला 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 पोत दिया, लगा दिया जी हमने। अब क्या हुआ, मैं तो अच्छे के लिए किया था, मुझे तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम भाई अपनी पत्री तो देख लो, राहु एक्टिवेट कर लिया, राहु को हम घर से निकालने के लिए नीला आउट करते हैं, आपने ऐड किया, पहली गलती। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपका भी मैंने फायर एलिमेंट का बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दिया। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हमारी पैसों की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट के दोष आपके घर में पैसा रुकने नहीं देंगे, मार्केट में पैसा फंसना शुरू हो जाएगा, आपने किसी को दिया वो वापस कभी नहीं देगा। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। अगर किचन नहीं है तो कोई आप फायर बर्नर रख लो, रेड कलर ऐड कर लो, ब्लू या पानी, ये दोनों चीज़ें दुश्मन हैं उस डायरेक्शन
डायरेक्शन की, तो वो नहीं होना चाहिए। वायु के लिए मैंने भी आपको बता ही दिया, थोड़ा सा वाइट हम लोग करेंगे। एक घड़ी अगर कोई चीज़ें हमें लग रही हैं, मेरी लाइफ में रुक गई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, मूवमेंट आ ही नहीं रहा, एक घड़ी लगा के देख लो। साथ ही एक पिगी बैंक रख लो छोटा सा, पिगी बैंक में कॉइन्स डालने की आदत डाल लो, है ना। तो वो कॉइन क्या है, वो भी तो मेटल है, वो भी तो राउंड है। तो वो चीज, ये चीजें ऐसी हैं कि आपके डे टू डे लाइफ में मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बताती जो आप इजीली नहीं कर सकते, है ना। वो हो गया। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। अब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन, आपके रिलेशंस की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आप अपना कोई फैमिली फोटो लगा लो आपस में बॉन्डिंग के लिए। इस ये डायरेक्शन में आप अर्दी शेड्स लगाते हो, अगेन फिर आपने यहाँ पर कोई ब्लू फैमिली लगा दी, रेड फैमिली लगाई है, तो प्रॉब्लम्स करेगी। तो रंग रोगन में विशेष ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करें, आप नॉर्मली जो घर में होता है क्रीम शेड हम करते हैं वॉल्स पे। वो क्यों करते हैं, वाइट में थोड़ा सा येलो डालते हैं। वाइट हो गया चंद्रमा, पीला हो गया गुरु बृहस्पति। तो जब चंद्रमा और बृहस्पति को मिलाते हो तो बनता है गज केसरी योग, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिविटी घर में फ्लो कर ले, इसलिए हम क्रीम कलर वॉल्स पे करते हैं। हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्टिवेट करनी है तो वो हम किसी पेंटिंग के थ्रू करते हैं, किसी फिक्सचर के थ्रू करते हैं, कोई हमने रग उस तरह का ले लिया, कुशंस ले लिए, बैलेंस फॉर्म में करते हैं। दैट इज इंटीरियर वास्तु। तो वो जब आप रंग रोगन कर रहे हो, अपने घर को सजा रहे हो, तो एक किसी वास्तु कंसल्टेंट से गाइड ले लो जिसको इन चीजों की नॉलेज हो कि आपका इंटीरियर भी बैलेंस हो जाए, साथ में वास्तु भी बैलेंस हो जाए। कोई ऐसी चीजें, कहीं किसी कोने में लाल बल्ब ना लगे दिखें, कहीं पिरामिड ना लगे हुए दिखें, कहीं कोई ऐसी चीजें रखी हुई तो नहीं दिख रही हैं जो घर में नॉर्मली लोग नहीं रखते। तो वो पूरा वास्तु में ही कवर, आपका इंटीरियर में ही कवर हो जाता है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो वो आपका एक एक कोना, मुझे नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट करना है तो मैं कुछ वेवी कर लूंगी ना वहां पे। मैं कुछ ऐसी पेंटिंग लगाऊंगी जिसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा, वो बहता हुआ होगा, इकट्ठा नहीं होगा। तो वो सब चीजें आपको वो गाइडेंस लेके करनी चाहिए। जब इतना खर्चा करते हो और आपको लग रहा है कि मेरी चीजें रुक रही हैं, मुझे एक चाहिए ग्रोथ, तो वो उसके लिए एक कंसल्टेंट हायर करना जरूरी है। क्योंकि अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। आप खुद डॉक्टर बनोगे तो और तबीयत खराब कर लोगे। सोशल मीडिया पे जाके या कहीं भी आप इधर उधर साइट से लेके दवाइयाँ खाओगे तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ऐसा नहीं है। तो जिसको जिस चीज़ की महारत है उसको वो चीज़ एक बार करके देखने तो दो। वो चीज़ आप कराओ तो सही प्रॉपरली, तो देखो घर भी सुंदर होता है और साथ में वास्तु भी बैलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अब नीले की जगह पीला हो जाएगा, पीले की जगह लाल हो जाएगा, तो वो सारी एनर्जीज घर की हिल जाएंगी, सारे एलिमेंट्स हिल जाएंगे। अब एलिमेंट्स डिसबैलेंस होंगे तो आपका घर बीमार होगा, काम करने की जगह बीमार होगी तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेम विद योर आपकी बॉडी में जब आप पांचों तत्वों में डिसबैलेंस होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो अपने घर को अपनी बॉडी की तरह ही ट्रीट करो, जैसे हम अपने स्वास्थ्य का, जैसे मैंने भी बताया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये कमिटमेंट खुद से करनी है। इस दिवाली एक और कमिटमेंट करनी है कि मुझे अपने घर को भी बैलेंस रखना है, काम करने की जगह को बैलेंस करना है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आती है, आजकल लोगों ने वेंटिलेशन घर में कर दिए बिल्कुल बंद। तो आपको बृहस्पति जो कि प्रॉस्पेरिटी है, आपके गुरु जुपिटर, सबको चाहिए आज के डेट में। हर एक इंसान पुखराज पहन के घूम रहा है, हर एक इंसान ये कि मुझे बस किसी तरह से प्रॉस्पेरिटी आ जाए। तो अपने घर में तो देखो, अगर एयर वेंटिलेशन नहीं है तो बृहस्पति कैसे एक्टिवेट होंगे, पॉजिटिविटी कैसे एक्टिवेट होगी, नेगेटिविटी तो अपने आप ही होगी, बीमारियां तो घर में रुकेंगी ही। तो वो एक वेंटिलेशन, चाहे 2 से 3 घंटे ही एक प्रॉपर वेंटिलेशन घर में होने दो। तो खिड़की दरवाजे खोलो, इतना ज़्यादा एसी नहीं, थोड़ी सी नेचुरल एयर भी इम्पॉर्टेंट है। 100%। तो एसी चला के सब बंद है, खिड़की हमने कब खोली थी हमें पता ही नहीं है। वो नहीं करना है। वेंटिलेशन घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द थिंग कि जो हमें रंग रोगन करते हुए ध्यान में रखनी है। खराब चीज़ें बाहर निकालनी है, रंग रोगन एक बैलेंस फॉर्म में करना है, चीज़ों को थोड़ा हिलाना है, एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए इधर उधर मूव करना है। करके देखो, फिर मुझे बताना कितने बेनिफिट मिलते हैं। परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं कहूँगा मैम ने डी क्लटर और इंटीरियर वास्तु इस दिवाली में आपको कैसे करने चाहिए। इस समय तो मैं कहूँगा काफ़ी लेट हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये आप अगली दिवाली में, जब आप पहले ही 6 महीने पहले अपने घर के इंटीरियर करते हैं या फिर डी क्लटर करते हैं, उस समय ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे। और ऑन शूट में ये चीज़ कहना चाहूँगा, अब तक आपका जो शूट है मैम, दिस इज़ द 124th पॉडकास्ट विच आई एम डूइंग राइट नाउ।
काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आए हैं, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजी आए हैं, काफ़ी सारे वास्तु के कंसल्टेंट आए हैं. दिस इज़ नॉट टू जस्ट टू प्रेज यू, बट एक अंदर से ये निकला है इस समय. एंड दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, दिस इज़ नॉट कह सकते हैं टू गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रेज राइट नाउ. बट जो आप कंटेंट देते हैं हर बार, वेदर इट इज़ दिवाली और श्रावण मास, जो आप रेमेडीज़ बताते हैं, जो आप गाइडेंस देते हैं, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, इट इज़ वेरी ईजी उन रेमेडीज़ को अप्लाई करने के लिए. और जो भी मैम ने अब तक कहा है इस पॉडकास्ट में और पिछले पॉडकास्ट में, वो प्योरली एक बेस के साथ होता है, हवे में बातें नहीं होती हैं. एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट फॉर दैट. नितिन, मेरी पूरी कोशिश रहती है, अभी मेरी 18 साल की जर्नी में, राइट, अब मैंने कभी लोगों को मिसगाइड नहीं किया है. मैंने जो भी चीज़ होती है या तो वो लॉजिकल होगी, प्रैक्टिकली करेक्ट होगी, साइंटिफिकली राइट होगी, वो चीज़ मैं लेके आऊँगी. राइट. मेरा एक चीज़ मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है. yes. लोग बहुत सारी रील्स बनाते हैं अपने पेज को ऊपर लाने के लिए, मार्केट या एक तरह से हाईलाइट होने के लिए. ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि लोग, वो रील्स चलती हैं, लोग देखते हैं और वो उन चीज़ों को मतलब घूम रही हैं, बट उसका कोई बेस नहीं है. आप एक दिन में माला माल, छप्पर फट जाएगा, लक्ष्मी जी की कृपा होगी, चारों तरफ से पैसा आएगा. ये कहाँ होता है? जादू नहीं है. करोगे तो सब होगा. परिश्रम सबसे पहली चीज है. आप मेहनत करो. मेहनत करने के बाद वो चीजें, आपका भाग्य भी साथ में है. वो सब चीजें, उसके रास्ते खोलो. जैसे मैंने बोला, वास्तु है, आपका एस्ट्रोलॉजी है, ये सब चीजें साथ में मिलके काम करती हैं. तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं कभी भी नहीं, आपको बिल्कुल किसी को कंसल्टेंसी चाहिए हो, लो, नहीं लेनी है बिल्कुल मत लो. बट मुझसे सही तरीके से काम कराना हो तो कराओ. मेरी टीम हमेशा मुझे कहती है, मैम हम भी कुछ ऐसा बनाए. मैंने बिल्कुल नहीं बनाएंगे. नहीं. जो लॉजिक से मैं अलग चली गई तो फिर मैं नहीं रहूंगी. तो मेरा पेज जैसा भी चले, अच्छा चल रहा है. मैंने आज तक उसमें कभी कोई, आप यकीन नहीं करोगे, कोई मार्केटिंग भी नहीं. 100%. लोग देखते हैं मेरे अपने घर की, अपनी इन हाउस टीम उसको एडिट करके डाल देती है. मैं कभी कोई मार्केटिंग तक नहीं कराई. मगर जिसको ज्ञान चाहिए होगा वो देखेगा, नहीं चाहिए कोई बात नहीं. तो वो काम नहीं करूंगी, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत ब्लेस किया है. इतनी ये चीजें दी हैं, एक शक्ति आपको दी है, एक इंट्यूशन पावर आपको दी है. तो ये जब आपके अंदर है ना, तो अगर आप गलत तरीके से इनको यूज करते हो ना, तो खत्म होती है. और आपको गाइड करने के लिए चुना है. ये मैंने पिछली बार भी बोला था, वी आर हियर टू गाइड. मिसगाइड करने के लिए तो दुनिया है. आप उनमें से एक मत बनो. वो गलती नहीं करनी है, वो नहीं करूंगी. परफेक्ट. दिवाली 2025, अगर हम राशियों की बात करें, हर एक राशि के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज आप देना चाहेंगे? देखो, मैं एक ना बहुत अच्छी चीज़ लेके आऊँगी जो पूरे साल और हमेशा काम करेगी सबके लिए. अब इसमें भी, राशियों में भी आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे. यूट्यूब आजकल बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ ना कुछ हर जगह मिल जाएगा. और लोग बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं कि शायद इससे कुछ चमत्कार हो जाएगा, शायद उससे कुछ चमत्कार हो जाएगा. बट जो मैं ये भी चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा ना, ये भी लॉजिकल है. अब अगर हम बात करते हैं सारी राशियों की, हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की. तो मेष राशि जो है ही मंगल की राशि. तो मेष राशि की जब हम बात करते हैं, तो पूजा में, ऐसे में आप लाल रंग का इस्तेमाल करते हो. एक लाल रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हो, तो हमेशा, ये हमेशा की बात हो रही है, आप अपना नॉर्मल जो रुमाल रखते हो अलग, एक लाल रंग का रुमाल, एक आप अपना ऐसा प्रैक्टिस करो कि वो लाल रंग का रुमाल आपके पास रहे. आप जब भोग लगा रहे हो, वो, ये तो मैंने आपको साल भर की रेमेडी बताई कि वो आपके पास होना चाहिए. बट दिवाली वाले दिन आप जब भोग लगा रहे हो, तो आप शहद का भोग लगा सकते हो. आप कुछ ऐसा करो कि मतलब आपको उस चीज़ का बेनिफिट, लाल रंग के फूल आप माँ को चढ़ा सकते हो, गुलाब चढ़ाओ, गुड़हल चढ़ाओ, इस तरह की चीज़ें. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंगल का साल है तो लाल हम यूज़ नहीं करेंगे. बिल्कुल करेंगे. वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, वृषभ राशि में आप खीर का भोग लगाते हो. वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो एक रेशमी, सफ़ेद रेशमी रुमाल अपने जेब में रखने की आदत डालो. साथ ही आप रेशमी सफ़ेद कपड़ा
अब दीपावली पूजन है, कोई सफ़ेद कपड़े पहन के पूजा नहीं करता है ना, तो वो सफ़ेद एक रुमाल आप रख सकते हो। खीर का भोग आपको माँ को लगाना है और साथ ही कोशिश करो 1-2 अगर आप सफ़ेद फूल भी माँ को चढ़ा सकते हो। तो इसके बाद आपकी आ जाती है मिथुन की बात करते हैं। मिथुन राशि जेमिनी बुध की राशि है, तो हरे रंग का एक रुमाल आपके पॉकेट में होना चाहिए। कोशिश करो हरे रंग के कपड़े पहन के आप पूजा करें। आप माँ को कोई हरे रंग की मिठाई या मूंग का भोग आप लगा सकते हो। मूंग आप बाद में किसी को भी दे सकते हैं, तो ये आप एक भोग उस दिन लगा सकते हैं। इसके बाद ही हम आ जाते हैं कर्क में। कर्क चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मतलब आपको माँ को किसी भी सफ़ेद मिठाई का आप भोग लगा सकते हो। एक नॉर्मल सफ़ेद रुमाल, नॉट रेशमी, सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में रखने की आदत, जो कि बहुत ईजी है, मोस्टली सभी लोग रखते हैं, तो वो एक आप आदत बनाओ। और अब ये भी, इसमें भी आप सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो चीज़ आपको सफ़ेद मिठाई का आपने भोग माँ को लगाया, एक विशेष भोग लग गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंह राशि की। अगर हम बात करें तो कोई भी सुनहरी कपड़े पहन के या कोई सुनहरी रंग का रुमाल आपके पास होना चाहिए। माँ को गुड़ का भोग आप लगा सकते हो, कोई भी पीली मिठाई इस तरह का आप भोग माँ को चढ़ा सकते हो, मालपुआ भी हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कन्या। अब कन्या अगेन बुध की राशि है, तो फिर वही ग्रीन कलर से आप कनेक्ट करोगे। ग्रीन कलर का रुमाल आपको रखना है अपने पास। इसके बाद हम आ जाते हैं कन्या के बाद आपकी तुला राशि। तुला राशि फिर से शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि की अगर हम बात करेंगे तो फिर वही रेशमी रुमाल आ जाएगा, और आपको माँ को जो भोग लगाना है वही आप अपना खीर का भोग आप लगा सकते हो। वो चीज़ आपको वही सेम वही फॉलो करनी है। इसके बाद वृश्चिक राशि मंगल की राशि। अगेन मंगल आपको स्ट्रॉन्ग करना है। लाल रंग का रुमाल एक आपके पास, या किसी भी एक अच्छे ज्योतिषी को आप कंसल्टेंट को दिखा के एक लाल रंग का धागा भी गले में पहन सकते हैं, बट उसके लिए कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट है। और लाल रंग का आप वही कोई फूल आपको माँ को चढ़ाना है और आपको भोग लगाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु हमारी आ जाती है गुरु की राशि, जुपिटर की राशि है। तो पीला, जुपिटर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो पीले रंग का रुमाल आप रख सकते हो, पीले वस्त्र आप पहन सकते हो, पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हो, पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। इसके बाद ही हम आ जाते हैं मकर और कुंभ राशि की। अगर हम बात करें तो दोनों ही राशियाँ शनि की राशि हैं। अब शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि महाराज जहाँ आ जाते हैं तो लोग नॉर्मली डरते हैं, मगर अभी जैसे कि मैंने क्लियर किया कि पूजा ही शनि की दिशा में होती है। शनि ही कहते हैं कि परिश्रम कर और उसके बाद लक्ष्मी जी तेरे पास आएंगी ही आएंगी, मगर परिश्रम पहली सीढ़ी है उस चीज़ की। स्थिरता आपको वेस्ट की डायरेक्शन से मिल रही है, बट परिश्रम करना शनि वो सिखाते हैं। तो अब जब शनि की बात हम करते हैं तो शनि के लिए अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ब्लू कलर या आपको ब्लैक कलर के कपड़े पहनने हैं, मगर इसके लिए जब शनि को आपको अपना ठीक करना है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप किस तरह के, आपकी बेल्ट फटी हुई ना हो, आपके जूते खराब ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपका वॉलेट अगर फटा हुआ है तो चेंज कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दिवाली आपके लिए। तो ये मकर और कुंभ दोनों के लिए है। मीन राशि फिर से गुरु की राशि है। गुरु की राशि फिर से पीले वस्त्र, पीला रुमाल आपके लिए आ जाता है। तो ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप पूरे साल फॉलो करोगे, पूरा साल क्या पूरे जीवन आप फॉलो कर सकते हो। ये आपके लिए हैं, ये आपकी राशि के हिसाब से आपके रंग हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब तक आपने काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताई, काफ़ी सारे रिचुअल्स बताए इस पॉडकास्ट में। दिवाली के लिए कुछ ऐसी जनरल रेमेडीज़ या कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडीज़ हमारी ऑडियंस के लिए। पावरफुल रेमेडीज़ में जैसे मैंने भी आपको बताया कि दिवाली की रात में जागृत किया जाता है एक वो हमारी जो पोटली, जिसको हम मनी पोटली बोलते हैं, पैसे की पोटली बोलते हैं, जिससे कि हम लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थायी करते हैं। राइट। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको अखंड ज्योत बिल्कुल नहीं जलानी है। ओके। इसमें भी लोगों को बहुत सारा वो है कि दिवाली के दिन अखंड ज्योत जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए, है ना। तो दिवाली के दिन आप ज्योत बिल्कुल जलाओ। नॉर्मली एक तेल का दिया और एक घी का दिया जलता है। इसमें भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल लोग कहते हैं
तिल के तेल का दिया क्यों जलाना है, देसी घी का क्यों नहीं जलाना है ना। तो देसी घी बचा ही कहाँ है, वो तो डालडा है। बहुत इतना इम्प्योर हो चुका है कि अब उसका भोग लगाने से अच्छा है कि आप तिल के तेल का भोग लगा लो, वो ज्यादा शुद्ध है। तो आप इसलिए आजकल घी नहीं अलाउ किया जाता कि आप घी में शुद्धि है ही नहीं, आप किस चीज की जो जला रहे हो आपको पता ही नहीं है। आपको वो शुद्ध घी मिल रहा है, गाय का घी मिल रहा है, तो आप उसका भोग लगाओ। दिवाली के ये जो 5 दिन हैं, एक भीमसेनी कपूर अपने घर के किचन में रात को जला के छोड़ने की आदत। आपने सारा पूरा काम किया, किचन के सब हो गया, क्लीनिंग हो गई, उसके बाद अपनी गैस पे एक भीमसेनी कपूर रख के आपको जलाना है। तो जितनी भी नेगेटिविटी घर की है, जितनी भी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, किचन है, आपका अग्नि तत्व है, तो वो पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होंगी, जिसके लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ ही अब अखंड ज्योत नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं जलानी चाहिए, तो ये एक और चीज़ है। दीपावली की रात दीपक पूरी रात जलते हैं, तो हाँ आप कह सकते हो कि एक पूरी रात तो दीपक जलते ही हैं। आप शाम को जलाते हो, अगले दिन वो दीपक पूरे होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं जलाया जाता है। देवी की कृपा पानी है तो आपको वेस्ट की डायरेक्शन में ही पूजा करनी है। इस साल से अपने आप से ये कमिटमेंट आपको करना है। जब आप माँ की पूजा करो तो उसमें आप वो तो आपका एक पोटली, वो पूजा तो आपको करनी ही है। दक्षिणावर्ती जो शंख जिससे आपने माँ को स्नान कराया है, उस शंख में एक अक्षत जो होते हैं टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत मतलब चावल, वो भर के आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। देखिए आपको प्रॉस्पेरिटी कैसे मिलती है। तो वो चीज़, चावल प्रॉस्पेरिटी, दक्षिणावर्ती शंख माँ को विशेष प्रिय है, तो वो माँ का और विष्णु जी का दोनों की कृपा हमें चाहिए। नारायण जिनके ऊपर ही ये पूरा संसार चल रहा है और माँ जो है ही लक्ष्मी, तो उनकी कृपा पाने के लिए साथ में नारायण को तो सबसे पहले मनाना पड़ेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने घर में नहीं करनी है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। मैं सबसे ये एक बार ये फिर रिक्वेस्ट करूंगी, घर से बेकार की चीज़ें निकाल दीजिए। बॉक्स बेड चलते हैं आजकल, बॉक्स बेड में इतना सारा आपका क्लटर पड़ा हुआ है और उसी बॉक्स बेड के ऊपर आप सो रहे हो। तो आप खुद सोचो कि आप राहु और शनि को तो खुद अपने आप से जोड़ रहे हो। बहुत सारे लोगों की पत्री देख के पता लगता है कि राहु इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं और घर में राहु के दोष दिख रहे हैं, वो दिख रहा है, आप पितृदोष खुद बना रहे हो। तो पूछने से पता लगता है ऊपर छत की पे टाइलें पड़ी हैं, बस कुछ थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, वो पता चलता है पूरा कबाड़ खाना बना रखा है ऊपर छत पे। छत है वो, आपकी छत आपके राहु को ही रिप्रेजेंट करती है, तो कबाड़ खाना मत बनाओ। ये जो है ना 3 ग्रह, राहु, केतु और शनि, जिसको कहते हैं राकेश, इन तीनों से दूर रहिए। इन तीनों से जब मिलता है ना तो अथाह मिलता है, मगर तीनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तीनों को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। अब केतु के लिए मैंने बताया, अपने वॉशरूम्स टाइलें अगर, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, ये इसमें वॉशरूम्स तो आते ही हैं, वॉशरूम्स तो आपके क्लीन होने ही चाहिए। वॉशरूम्स मतलब राहु, सैनिटरी जॉइंट्स मतलब केतु, तो राहु केतु दोनों वहाँ से हो गया। सीपेज मतलब अगेन राहु, प्रॉब्लम आ गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस दिवाली सबको ध्यान रखनी चाहिए, एक बार अपना मुख्य द्वार जहाँ से आपका आना जाना होता है, एक बार बिल्कुल ध्यान से ये देखने की ज़रूरत है फर्श टूटा हुआ तो नहीं है, कोई टाइलें टूटी हुई तो नहीं है। अगर हैं तो उन्हें प्लीज़ बदलवा लीजिए, क्योंकि जब आप जहाँ आपका जो मुख्य द्वार है वहीं पर टाइलें टूटी हुई होंगी, फर्श टूटा हुआ होगा, तो वहाँ से पॉजिटिविटी या माँ आपके घर में नहीं आने वाली है। ठीक है, एक वो खुशियाँ जिसके लिए आप इतना सब कुछ चाहते हो, साल भर इंतज़ार करते हो, वो नहीं मिलती है। एक जो आपका जो मैट है वो एक बार हर साल बदलने की आदत डालो। वो मैट आप हर बार पैर पोंछ के अंदर आते हो, नेगेटिविटी उस पर छोड़ के आते हो, तो एक दिवाली है, एक आपको फ्लोर मैट ही तो लेके आना है, जो आपने बाहर अपने दरवाजे के रखना है वो करना है। रंग रोगन कर रहे हो, आपकी दीवारें बाहर वो हो साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। एक और विशेष उपाय, दीपावली पे लोग लेके आते हैं बहुत सारे स्टिकर्स जिसमें स्वास्तिक बना होता है, ओम बना होता है, शुभ लाभ और सब कुछ नहीं चिपकाने। जब आप टेप चिपकाते हो तो आप अपना
वास्तु खराब कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करो। आपको अपने हाथ से स्वास्तिक बनाना है, अपने हाथ से श्री लिखना है। तो अपने मुख्य द्वार जो स्वास्तिक आप बनाओगे, वो स्वास्तिक आप रिप्रेजेंट करता है गणेश जी को, श्री रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी जी को। तो सबसे ऊपर अपने घर की जो आपका मुख्य द्वार है उसके सेंटर में सबसे ऊपर श्री लिखो, उसके नीचे स्वास्तिक बनाओ अपने आप। स्वास्तिक प्रपोर्शनेट होना चाहिए, दोनों तरफ आपको रिद्धि सिद्धि जो कि उनकी पत्नियां हैं, वो अपने परिवार के बिना तो कैसे, आप अपने परिवार के बिना कहीं जाते हो? नहीं जाते ना। तो वो रिद्धि सिद्धि और उसके नीचे शुभ और लाभ, ये आपको खुद लिखना है, स्टिकर्स नहीं लगाने हैं। और स्वास्तिक के पीछे अंदर की तरफ स्वास्तिक लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्तिक की पीठ नहीं खुली होनी चाहिए, गणेश जी की पीठ नहीं खुली होनी चाहिए। गणेश जी की पीठ में ही दरिद्रता है। तो स्वास्तिक के पीछे स्वास्तिक अंदर की तरफ बनाना बहुत ज़रूरी है। इस बार ये करके देखो, और जब भी लगे घर में कोई परेशानी आ रही है तो वही स्वास्तिक आपने वापस से एक्टिवेट करना है। जो घर की गृहिणी है वही करे। स्वास्तिक बनाने के लिए रोली, केसर, गंगा जल, देसी घी, ये 4 चीज़ मिक्स करके वो स्वास्तिक आपको बनाना है। करके देखो, फिर बताओ। तो स्टिकर्स नहीं, इस बार थोड़ी सी मेहनत करते हैं। हाँ, खुद से करते हैं कुछ। तो जब इतना सब हम करते हैं तो स्वास्तिक बनाने के लिए हम स्टिकर्स क्यों लाते हैं? तोरण हम खुद बनाएंगे, स्वास्तिक हम खुद बनाएंगे, फिर देखते हैं कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की कृपा आती नहीं आती। 100% आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस पॉडकास्ट में मैम ने दिवाली के कुछ ऐसे रिचुअल्स बताए हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताए हैं, कुछ ऐसे कह सकते प्रिंसिपल्स बताए हैं दिवाली के, जो अगर आप अपने घर में इस दिवाली अप्लाई करेंगे तो 100% कुछ चेंज आपको मिलेगा आपके घर पे। और जो स्पेशली डी क्लटर का मैम ने समझाया है, वास्तु के हिसाब से समझाया है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर रेमेडीज़ कर रहे हैं लेकिन अगर आप अपने घर को डी क्लटर नहीं किया है तो रेमेडीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इस दिवाली के लिए हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे रेमेडीज़ बताए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू हितेन। और एक बार मेरी तरफ से सबको शुभ दीपावली। दीपावली आपके लिए मंगलमय हूँ, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपके लिए भी सेम मैम। थैंक यू।